नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एम स्टॉक और ज़ीरोधा दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें किस एप्लीकेशन में सबसे कम चार्ज देना पड़ता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊँगा कि दोनों एप्लीकेशन में से सबसे ज़्यादा चार्ज आपको किस में देना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यह बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन में से ज़्यादा बेहतर कौन सी एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो जो एम स्टॉक है वो 2022 में लॉन्च हुई थी, और दूसरी तरफ अगर हम ज़ीरोधा की बात करें तो ये 2010 में लॉन्च हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ज़ीरोधा है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है एम स्टॉक के मुकाबले में। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स, यानी कि दोनों ही एप्लीकेशन के गूगल प्ले स्टोर पर कितने डाउनलोड हो रखे हैं। तो आप देख सकते हैं एम स्टॉक के गूगल प्ले स्टोर पर 50 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड हो रखे हैं, और दूसरी तरफ ज़ीरोधा के गूगल प्ले स्टोर पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड हो रखे हैं। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप एम स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। या तो आप अपना फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, या फिर आप 999 रुपये प्लस GST देकर एम स्टॉक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ अलग प्रकार की फैसिलिटी मिलेंगी एम स्टॉक में, और अगर आप 999 रुपये प्लस GST देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इसमें आपको कुछ अलग प्रकार की फैसिलिटी मिलेंगी। तो इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप ज़ीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पे आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है कि आपको अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए 200 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर भी जो एम स्टॉक है इसने 2 ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे कि अगर आप फ्री में भी अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं एम स्टॉक में तो भी आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, और अगर आप 999 रुपये प्लस GST देकर भी अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो भी आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज मतलब कि मैंडेटरी है, यानी कि परमानेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है इसके भी आपके सामने 2 ऑप्शन एम स्टॉक ने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप 999 रुपये प्लस GST देकर जीवन भर के लिए अपना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज फ्री कर सकते हैं। यानी कि आपको एक बार 999 रुपये प्लस GST पे करना है और जीवन भर आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 120 रुपये प्लस GST हर 3 महीने के लिए पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो लाइफ टाइम वाला दे रखा है 999 रुपये में, और दूसरा दे रखा है 120 रुपये प्लस GST 3 महीने के लिए। पर लेकिन यहाँ पर एक आपको इन्फॉर्मेशन देनी जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 99 रुपये प्लस GST ऑपरेटिंग चार्ज। तो जो ये ऑपरेटिंग चार्ज है ये अलग से हैं। अगर आप 999 वाला प्लस GST लाइफ टाइम के लिए चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग चार्ज नहीं देना पड़ेगा। पर लेकिन अगर आप 120 रुपये प्लस GST 3 महीने के लिए जो ये अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज वाला प्लान है इसे चूज़ करते हैं 120 रुपये वाला, तो इसके साथ साथ आपको 99 रुपये प्लस GST ऑपरेटिंग चार्ज के रूप में देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीधा सा यही है कि अगर आप 999 वाला करवाते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ 999 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। पर लेकिन अगर आप 120 रुपये वाला प्लान चूज़ करते हैं 3 महीने के लिए तो यहाँ पर आपको 99 रुपये ऑपरेटिंग चार्ज के रूप में भी देना पड़ेगा। तो हर 3 महीने आपको 120 रुपये प्लस 99 रुपये, यानी कुछ लगभग हो गए 220 रुपये। तो हर 3 महीने में आपको एक बार 220 रुपये अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज और अकाउंट ऑपरेटिंग चार्ज के रूप में देने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही ऑप्शन समझ में आ गए होंगे एम स्टॉक के अंदर। अगर हम ज़ीरोधा की बात करें तो ज़ीरोधा में यहाँ पर एक ही ऑप्शन दे रखा है कि अगर आप यहाँ पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज पे करेंगे तो आपको 300 रुपये प्लस GST हर साल पे करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही एप्लीकेशन के बारे में, अकाउंट ओपनिंग चार्ज के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने के बाद बेचते हैं तो यहाँ पर आपको कितना रुपये ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप एम स्टॉक के अंदर 0 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो भी आपको 0 रुपये ब्रोकरेज देना पड़ेगा डिलीवरी पर, और अगर आप 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं एम स्टॉक पर तो भी आपको 0 रुपये देना पड़ेगा ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी। और बिल्कुल सेम टू सेम ज़ीरोधा में है। ज़ीरोधा में अगर
आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर भी आपको 0 रुपये अकाउंट मतलब कि ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी देना पड़ेगा, यानी कि दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी बिल्कुल ज़ीरो है। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एम स्टॉक ऐप की। तो अगर आप एम स्टॉक के अंदर अपना अकाउंट फ्री में ओपन करवाते हैं तो आपको ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे पर देना पड़ेगा 20 रुपये पर ऑर्डर, यानी कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर आपको एम स्टॉक के अंदर अगर आप फ्री में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर आप एम स्टॉक के अंदर 999 वाला प्लान चूज़ करते हैं तो इस कंडीशन में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर जो इंट्राडे चार्ज है वो बिल्कुल ज़ीरो है 999 वाले प्लान में। अगर हम ज़ीरोदा की बात करें तो ज़ीरोदा में आपको कम से कम 0.03% देना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर चार्ज देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही एप्लीकेशन के बारे में ये समझ आ गया होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फ़ंड चार्जेस के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एम स्टॉक के अंदर अगर आप 0 रुपये देकर भी अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करने पर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना, यानी कि एम स्टॉक एप्लीकेशन के अंदर दोनों ही कंडीशन में जो म्यूचुअल फ़ंड चार्जेस हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ज़ीरोदा में है। ज़ीरोदा में भी आपको 1 भी रुपये नहीं देना है म्यूचुअल फ़ंड चार्जेस के रूप में। अब हम बात करते हैं डीपी चार्जेस। डीपी चार्जेस क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। जैसे कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने के बाद बेचते हैं तो हमें उस कंपनी के शेयर को बेचने पर डीपी चार्जेस देना पड़ता है। तो किसी भी कंपनी के अगर शेयर हम एक दिन में एक बार सेल करते हैं तो हमें एक बार डीपी चार्ज देना पड़ता है। अगर हम उसी कंपनी के शेयर अगले दिन बेचेंगे तो हमें अगले दिन अलग से डीपी चार्ज देना पड़ेगा। तो एक कंपनी के शेयर एक दिन में आप कितनी बार बेच सकते हैं, सिर्फ आपको एक बार डीपी चार्ज देना है। अगर आप किसी दूसरी कंपनी का शेयर बेचेंगे तो आपको दूसरी कंपनी के शेयर बेचने पर अलग से डीपी चार्ज देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डीपी चार्ज समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि एम स्टॉक में और ज़ीरोदा में डीपी चार्ज कितना देना पड़ता है। अगर आप एम स्टॉक एप्लीकेशन के अंदर 0 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको 12 रुपये प्लस GST डीपी चार्ज देना पड़ेगा। और बिल्कुल ज़ीरोदा में भी आप देख सकते हैं, ज़ीरोदा के एप्लीकेशन के अंदर भी आपको 13.5 रुपये प्लस GST डीपी चार्ज देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। अगर आप दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, अगर आप एम स्टॉक में फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको 20 रुपये पर ऑर्डर ऑप्शन ट्रेडिंग में देने पड़ेंगे, यानी कि बाइंग ऑर्डर में 20 रुपये देने पड़ेंगे और सेलिंग ऑर्डर में 20 रुपये, यानी कि टोटल 40 रुपये हो जाते हैं। और अगर आप एम स्टॉक में 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है। अब हम बात करते हैं ज़ीरोदा की। तो ज़ीरोदा एप्लीकेशन के अंदर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर चार्ज देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं दोनों ही एप्लीकेशन में कि किस में हमें क्या फ़ायदा है और किस में हमें नुकसान है। अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस क्या होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि आपको एक ही दिन के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने के बाद बेचना पड़ता है। पर लेकिन अगर आप मार्केट क्लोज़ होने से पहले अपने शेयर को नहीं बेच पाते हैं तो जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक आपके शेयर को सेल कर देता है। तो वो ऑटोमेटिक सेल करने के आपसे चार्जेस लेता है, जिसे ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस बोला जाता है। तो सबसे पहले हम एम स्टॉक की बात करते हैं। अगर आप एम स्टॉक में अपना अकाउंट फ्री में ओपन करवाते हैं या फिर 999 रुपये देकर अकाउंट ओपन करवाते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के रूप में 60 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। और ज़ीरोदा एप्लीकेशन के अंदर अगर आप किसी कंपनी के शेयर को ख़रीदना बेचना भूल जाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो यहाँ पर आपको ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस 50 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सारी बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी कि किस एप्लीकेशन में हमें किस चीज़ को करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप बेस्ट एप्लीकेशन देखना चाहते हैं शेयर मार्केट के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोज़ को देख कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे लिए सबसे बेहतर है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।